हेलो स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे कर रहे हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। और आपको हमने क्या क्या पढ़ लिया था। हमें पता चल गया था कि सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट। और उसके बाद हमने किया था कि कोई भी कंडक्टर है उस पे अगर हमने उसकी वजह से अगर हम मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है किसी भी पॉइंट पे, तो उसके लिए बायोट शॉर्ट लॉ ने एक फॉर्मूला दिया था, डी बी इजिकल टू म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वेयर। ये रिलेशन था डी बी और आई के बीच में। ठीक है, मान लो कोई भी कंडक्टर हो, उसकी लेंथ एल हो, तो स्मॉल करंट एलिमेंट के लिए हम कहीं पे भी मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते थे। ठीक है, बायोट शॉर्ट लॉ की तरह ही डीबी और आई में एक साइंटिस्ट ने रिलेशन और दिया। उस रिलेशन को बोला जाता है एम्पियर सर्किटल लॉ। या सिंपल हम एम्पियर लॉ भी बोल देते हैं। एम्पियर लॉ में क्या होता है, जैसे हम बायो शॉर्ट लॉ में करते थे कि कोई कंडक्टर है। ठीक है, एक कंडक्टर लेते हैं हम, ये मान लो कोई भी स्ट्रेट वायर ले ली। ठीक है, कोई भी कंडक्टर ले लिया, इसके डीएल हमने पार्ट्स किए, डीएल डीएल डीएल, और एक डीएल पे हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेते थे, उसका इंटीग्रेशन कर देते थे। अब जो एम्पियर सर्किट लॉ में क्या होता है, मान लो कोई भी एक कंडक्टर है। ठीक है, अब वो कंडक्टर अपने चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड बना दिया उसने। ठीक है, मान लो उसने चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड एक सर्कल बना दिया, इसमें करंट आई फ्लो हो रहा है कंडक्टर में। अब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी मान लो। ठीक है, तो हम बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन करते हैं कि मान लो करंट आई फ्लो हो इसमें, और मैग्नेटिक फील्ड जो बने वो बने बी इजिकल टू आई। अगर 2 आई करंट फ्लो हो तो 2 आई बने, 3 आई करंट फ्लो हो तो 3 आई बने। सिंपल हमने ले लिया। तो मान लो आई करंट फ्लो हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड बन रही है आई। ठीक है, अब आपको यह भी पता है कि मैग्नेटिक फील्ड पे परमेबिलिटी का भी इफेक्ट पड़ेगा म्यू नॉट का। ठीक है, तो मान लो ये कंडक्टर करंट चारों तरफ चल रहा है ऊपर की तरफ, और ये मैग्नेटिक फील्ड ये बनी। अब ये बाहर जो मीडियम होगा उसमें कितनी मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, वो मैग्नेटिक भी बोल दी मैंने, बी इजिकल टू म्यू नॉट आई। ठीक है, 2 आई होगा तो म्यू नॉट 2 आई। यहां तक हो गया अपना सिंपल। ठीक है, ये म्यू नॉट क्या है, मीडियम का, मीडियम की परमेबिलिटी, उसकी वजह से परमेबिलिटी। ठीक है, अब मान लो इस कंडक्टर के लिए हम यहां पे हमने लोकेशन पे चेक, एक लोकेशन पे चेक किया, लोकेशन पे मैग्नेटिक फील्ड चेक किया हमने, तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, मान लो यहां पे चेक की मैंने तो मिली यहां पे 5 5 5 5 5, और मान लो टोटल 100 लेंथ है, तो 5 इंटू 100 क्या हो जाएगा, टोटल बी होगी, निकली हमारी 500। ठीक है, अब इस कंडक्टर के लिए मैं और थोड़ा बड़ा सर्कल बनाऊं। बड़ा सर्कल बनाया मैंने, वहां पे मैग्नेट, इतना बड़ा सर्कल बनाया, वहां पे मैग्नेटिक फील्ड मिली 1 1 1 1 1 1, तो टोटल 1 मिली। और मान लो टोटल उसकी लेंथ, टोटल सर्कमफ्रेंस हो 500, तो अभी यहां पे भी मैग्नेटिक फील्ड कितनी मिल रही है, 500। अब मैं उससे छोटा सर्कल बनाया, मैंने बिल्कुल छोटा सर्कल बनाया, वहां पे मैग्नेटिक फील्ड चेक की मैंने, तो मिल रही है 10 10 10 10 10 10 10 मिल रही है पूरे में। ठीक है, तो 10, और मान लो उसकी लेंथ हो 550, तो यहां पे भी मैग्नेटिक फील्ड मिल रही है 500। तो इस चीज से क्या सिमिलरिटी मिली हमने, हमें सिमिलरिटी मिली कि जो म्यू नोट आई है, म्यू नोट आई है वो किसके बराबर होता है, जो मैग्नेटिक फील्ड और डीएल निकाली हमने, डीएल एक एक पॉइंट पे निकाला, डीएल डीएल जो सर्कल बनाया हमने, जो सर्कल बनाया था उसका छोटा पॉइंट डीएल डीएल डीएल, वो सभी का क्या किया, उस पूरे का इंटीग्रेशन, वो किसके बराबर आता है, म्यू नोट आई के बराबर। तो हमने देखा था छोटा सर्कल और बड़ा सर्कल और छोटा सर्कल बना के।
ठीक है, तो 500 ही आती थी। इसकी डायरेक्शन क्या होगी, डीएल भी इस साइड ही है, मैग्नेटिक फील्ड भी इस साइड ही है, तो दोनों टेंजेंशियल ही होगी। तो यहां पे इसको लिख भी सकते हैं वेक्टर फॉर्म में, बी डॉट डी एल, या इसको ऐसे भी लिखते हैं बी डी एल कोस थीटा। ठीक है, ये भी फॉर्म हो सकती है। तो हमारे पास एम्पियर सर्किट लॉ क्या आ गया, बी डी एल इज इक्वल टू म्यू नोट आई। इसको लैंग्वेज में कैसे लिख सकते हैं हम, लाइन इंटीग्रल, एम्पियर सर्किट लॉ की डेफिनेशन लिखेंगे, इट स्टेट्स दैट द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड is equal to the mu naught times the total current threading the loop। मतलब जितना लूप में करंट फ्लो होगा उसके म्यू नॉट टाइम्स के बराबर होगा मैग्नेटिक फील्ड इनटू डीएल, उसका लाइन इंटीग्रल के बराबर। तो ये स्टेटमेंट थी एम्पियर सर्किट लॉ की। ठीक है, ये एम्पियर सर्किट लॉ की डेफिनेशन होगी। अब हम करेंगे फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर्स लॉ। तो अब एम्पियर्स लॉ की एप्लीकेशन यानी डिफरेंट शेप के लिए मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए इसका यूज करेंगे। ठीक है, तो मान लो फर्स्ट है, हम निकालेंगे, एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है आई। ठीक है, फर्स्ट एप्लीकेशन हमारी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। इसके लिए मान लो मैग्नेटिक फील्ड हमें निकालनी हो, ये कोई स्ट्रेट कंडक्टर है, यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है आई। ठीक है, तो यहाँ पे इस डिस्टेंस पे निकालनी हो हमने, आर पे, पी पॉइंट है यहाँ पे निकालनी हो डिस्टेंस। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप टू स्टेप, पहले इसके स्टेप बताऊंगा एम्पियर सर्किट लॉ के। पहले क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट, जैसे हमने कॉलम्स लॉ का अल्टरनेट फॉर्म बना दी थी गॉस थ्योरम, वैसे ही यहाँ पे बायल-स्वार्ट लॉ की अल्टरनेट फॉर्म हमने बना दी है एम्पियर्स लॉ। ठीक है, तो गॉस लॉ में हम सिमेट्री देखते थे, किसकी सिमेट्री देखते थे, वो देखा था ना, EDS इज इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो कोई भी सिमेट्री देखते थे उसके लिए बनाते थे। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम सिमेट्री चेक करेंगे किसकी, B और DL। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड और जो लेंथ एलिमेंट है इसके बीच में, इनके बीच में एंगल हमेशा क्या होना चाहिए, 0 डिग्री। ठीक है, इनके बीच में एंगल 0 डिग्री होना चाहिए। तो हमने फर्स्ट स्टेप में, स्टेप लिखता हूं पहले मैं, इसको सोल्व करेंगे। फर्स्ट स्टेप में करेंगे मेक एन एम्पियर लूप, उसमें गाउसियन सरफेस बनाते थे, इसमें एम्पिरियन लूप such that B and DL are tangential to each other। ठीक है, तो हमने एम्पियर लूप बनाया, इस आर को, यार ये रेडियस ली, उसके स्क्वायर में एक हमने एक सर्कल बना दिया। ठीक है, फर्स्ट स्टेप ये हो गया। सेकंड स्टेप में फाइंड करेंगे हम
आई करंट, करंट ऑफ लूप कितना है, उसमें करते थे हम चार्ज, तो इसमें करंट ऑफ लूप। थर्ड स्टेप में BDL सोल्व करेंगे एंड फोर्थ स्टेप में इसकी वैल्यू पुट कर देंगे इस फॉर्मूले में, यहां से हमारे पास B आ जाएगा। ठीक है, तो ये 4 स्टेप थे। अब इसमें क्या किया हमने, फर्स्ट मेक एन एम्पियर लूप ऑफ रेडियस R। ठीक है, यहां पे हमने एम्पियर लूप बना दिया R। अब जो कंडक्टर है, करंट अपवार्ड फ्लो हो रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किस साइड होगी, ये डिस्टेंस राइट हैंड पाम रूल अंदर की साइड। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ये डीएल कहाँ है, डीएल मान लो यही, ये डीएल है, कोई भी छोटे छोटे डीएल, तो डीएल भी इस साइड ही है और मैग्नेटिक फील्ड भी इस साइड है, तो दोनों के बीच में कितनी डिग्री का एंगल हो गया, 0 डिग्री। ठीक है, तो थीटा एंगल बिटवीन B एंड DL इज 0 डिग्री, सो cos थीटा इज इक्वल टू 1। तो BDL क्या हो जाएगा, BDL cos 0 डिग्री BDL। फिर क्या करना है, हमें करंट निकालना है, तो करंट कितना दे रखा है, करंट तो गिवन है, हमने I माना है, I। ठीक है, उसके बाद कोई भी स्टेप कर लो, पहले BDL निकाल लिया हमने, B। अब इसमें वैल्यू पुट की मैंने, म्यू नॉट I। ये क्या हो गया, यहां पे वैसे इसको सोल्व कर लेंगे, B क्या हो जाएगा, B DL, ऐसे DL पूरे का इंटीग्रेशन, ये क्या है, सर्कल है, तो क्या हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन, 2 पाई R। ठीक है, इसे वैल्यू पुट कर देंगे, B 2 पाई R इज इक्वल टू म्यू नॉट I। तो B इज इक्वल टू क्या आ गया, म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई। तो ये रिलेशन आ जाता है हमारा किसी स्ट्रेट वायर के लिए। तो इससे क्या पता चल रहा है, B इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, यानी जितना जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाएगी वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में क्या किया, एम्पियर लूप बनाया उन्हें, ताकि B और DL, क्या B और DL की सिमेट्री देखनी है हमें, आपस में टेंजेंशियल हो। सेकंड, करंट चेक किया हमने, लूप में कितना करंट फ्लो हो रहा है। थर्ड, B एंड DL को सोल्व किया और फोर्थ में उसमें वैल्यू पुट कर दी, तो यहाँ पे लास्ट में हमारा B निकल जाता है। तो ये था फर्स्ट एप्लीकेशन एम्पियर सर्किट लॉ की, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिए। ओके, इसमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट में शेयर करो। बेटा ये 2 न्यूमेरिकल हो रहे हैं, इनको सोल्व करते हैं। दे आर बेस्ड ऑन बायल-शॉर्ट लॉ। ठीक है, तो an element dl is equal to dx I cap, where dx is equal to 1 centimeter, is placed at origin and carries a large current I is equal to 10 ampere. What is magnetic field on y axis at distance of 0.5 मीटर। ठीक है, तो जो जो गिवन है पहले उसको लिख लेते हैं। फर्स्ट में गिवन क्या है, dl I cap is equal to dx, इसका मतलब क्या हुआ, dl is equal to 1 सेंटीमीटर। ठीक है, करंट क्या है, 10 एम्पियर। ओके, मैग्नेटिक फील्ड हमें निकालनी है, B निकालनी है, और R दे रखा है हमारा 0.5 मीटर। ठीक है, अब डायरेक्शन या आई कैप वगैरह, इनके डायरेक्शन वगैरह देखेंगे हम। ठीक है, तो हम सबसे पहले फर्स्ट जो लॉ है अपना
बाय-शॉर्ट लॉ वो क्या होता है, डी बी इज टू म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अभी वेक्टर है तो वेक्टर फॉर्म में क्या होता है ये, डी बी इजकल टू म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई डी एल आर कैप आर वेक्टर अपॉन आर क्यू। ठीक है, तब आर क्या है, ये आर इजकल टू 0.5 वाई एक्सिस में क्या होता है ये, मान लो करंट अपवर्ड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड ये, ठीक है। आर और मैग्नेटिक फील्ड हमेशा क्या होते हैं, परपेंडिकुलर। ठीक है, जो आर और जो ये मैग्नेटिक फील्ड के बीच में है, मैंने बताया था ना मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट के हमेशा परपेंडिकुलर, बी परपेंडिकुलर टू आर। ठीक है, तो आर की डायरेक्शन मान लो जे कैप पे, बी निकालनी है हमें। ठीक है, ये दे रखा है ये आई कैप, पहले इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे, मीटर में बदलेंगे तो क्या होगा, 10⁻⁻² आई कैप। अब इसे वैल्यू पुट कर दो आप, तो डी बी इजगल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल आई कैप इंटू 0 कितना है, 10⁻² आई कैप क्रॉस 0.5 जे कैप अपॉन 0.5 का क्यूब। आई कितना दे रखा था, आई भी गिवन है 10। ठीक है, तो म्यू नोट अपॉन 4 पाई क्या है, 10⁻⁻7 इंटू 10, इसको करेंगे तो हम क्या हो जाएगा 0.5 इंटू 10⁻⁻² आई क्रॉस जे कैप अपॉन 0.5 बिल्कुल सिंपल करवाता हूँ, बल्कि 3 है ना तो एक कैंसिल 2 हो जाएगा, 10⁻⁻7 -8 अपॉन 0.5 का स्क्वायर आई क्रॉस जे क्या होता है के कैप। यह आएगा इसका रिजल्ट। ठीक है, ये तो आपको पता है ना, आई जे ऐसे चलता है। ठीक है, तो ये रिजल्ट आ जाता है फर्स्ट वाला। सेकंड बी, ए टाइटली बाउंड 100 टर्न कोयल। मान लो ये हमारे पास कोई कोयल है, इस पे कितने टर्न होंगे, ये टर्न करेंगे, एक बार टेप हमने लगाई तो 1, 2 बार 2, ऐसे एन ले लिए। ठीक है, तो कितने हो जाएंगे टर्न्स एन। वैसे यहाँ पे टर्न्स हैं 100, तो एन इजिकल टू क्या है 100 टर्न ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर आर 10 सेंटीमीटर। ठीक है, इज कैरिंग ए करंट ऑफ 1 एम्पियर, आई इजिकल टू 1 एम्पियर। व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ कोयल। तो सेंटर ऑफ कोयल का सीधा फॉर्मूला था, क्या था फॉर्मूला, बी इजिकल टू क्या था म्यू नॉट एन आई अपॉन एन को कैपिटल ले 2, इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्या होता है 10⁻⁻7, तो क्या हो जाएगा 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 एन 100 अपो आई 1 2 10 सेंटीमीटर, इसको चेंज करेंगे तो हम क्या हो जाएगा मीटर में 0.1 मीटर, 2 से 2 कैंसिल, तो 2 पाई इंटू इसके लिए एक जीरो और लग जाएगी 10⁻⁴ 6.5
28 इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला। यूनिट आपको लिखनी है। तो एक दो एग्जाम्पल थे।